तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके आपको सोशल मीडिया पर शेयर करना है, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी रिसेंटली मैंने जामनगर एएफएस को एक्सपोज किया था, ठीक है। अब देखिए फिर से दोबारा मेरे पास प्रॉब्लम आ गया। यहाँ पर 32 विंग जोधपुर में भी सेम कंडीशन, ठीक। और इनका मतलब कि जिम्मेवार कौन है आपको पता लग गया होगा, एओसी। स्टेशन के जो मालिक होते हैं, हेड होते हैं, एओसी होते हैं। और अगर किसी स्टेशन का हालात सही नहीं है तो मैं तो इन एओसी को ही इसका जिम्मेवार मानता हूं, क्योंकि आपका ही तो स्टेशन, आपके अंडर में ही तो है पूरा। अगर आपके मतलब अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा है, या आप उनसे जाते हैं देखने के लिए तो सब कुछ सही दिखता है, तो मतलब कुछ तो दिक्कत है ना अंदर, कि आपका काम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो कि आईसी वगैरह है, काम नहीं कर रहे हैं ढंग से आपका, जो आप इन्हें बता रहे हो कर नहीं रहे हैं ये। अभी देखिए यहाँ पर सेम कंडीशन, 32 विंग जोधपुर। नीचे देखें यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम है। बाथरूम वाटर सप्लाई नहीं है, बिल्लेट में फ़ैन नहीं है, 10 से 13 घंटा ड्यूटी है, बात करने का तरीका वहाँ पर बद से बदतर है, ठीक। और एक तरफ हमारे सीडीएस हैं अनिल चौहान, इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में जाकर वहाँ पर उनसे अग्निवीर से रिलेटेड सवाल पूछा जाता है तो वो जवाब देते हैं कि अग्निवीरों की कोई दिक्कत नहीं है, वो बिल्कुल मौज में है, जीवन अच्छा जा रहा है उनका स्टेशन के अंदर में। कमांडिंग ऑफिसर जो उन्हें ट्रेन कर रहे हैं वो भी अच्छे से, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। अभी उनका भी आपको हम दिखाएंगे वो क्या क्या बोले, आप लास्ट में उनका भी सुन लीजिएगा कि वो उन्होंने क्या क्या बोला। उसके बिल्कुल अपोजिट आपका ग्राउंड रियलिटी अगर देखें ना, तो बिल्कुल अग्निवीरों के साथ उल्टा होता है। और ये हर एक स्टेशन का हालात नहीं है, ठीक। हम हर एक स्टेशन को गलत नहीं मान रहे, लेकिन कुछ ऐसे स्टेशन हैं जो कि यही काम करते हैं जब तक उनका कुछ बताओ नहीं। अभी देखो जामनगर का मैंने बताया, तो हमें बताने की ज़रूरत क्यों पड़ा? अगर पहले से वहाँ का स्थिति सही होता, चीज़ें सही रहती, तो शायद हमें वीडियो डालने और बनाने की ज़रूरत नहीं होती। आपको पता है कि नंबर ऑफ़ अग्निवीर वहाँ पर इतना आने वाले हैं, तो उनके लिए हमने क्या क्या व्यवस्थाएं रखा है, क्या नीड्स है, क्या फैसिलिटीज़ है, क्या करना है क्या नहीं है, ये किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? ये एक स्टेशन के जो हेड है एओसी उन्हीं का तो है। मतलब काम आपने किया नहीं ढंग से, जाहिर सी बात है काम करते तो सही होता है चीज़ें। या तो आपने काम दिया नीचे वाले को, जो आपसे नीचे रैंक वाले हैं वो काम नहीं किए। फिर यहाँ पर तो तीन ही लोग हैं ना रिस्पॉन्सिबल इसका, एओसी, कमांडिंग ऑफिसर एंड आईसी। अगर ये तीनों सही से वर्क नहीं कर रहे हैं तो स्टेशन भी वही स्ट्रगल ही करेगा, ठीक है। ज़्यादा उससे कोई उम्मीद हम लोग नहीं रख सकते उस स्टेशन से। जब ये तीन लोग अगर सही रहेंगे, एओसी, आईसी एंड आपका ये कमांडिंग ऑफिसर, अगर ये सही रहेंगे उस स्टेशन का, तो वो स्टेशन भी आपका सही से काम करेगा और ऊपर से नीचे आपका सब कुछ ठीक रहेगा, ठीक। लेकिन जहाँ पर ये तीनों डगमगा गए या काम नहीं कर रहे हैं, कोई देख रेख करना सही से हो नहीं रहा है, एप्लीकेशन पेंडिंग है, ऐसे ही पड़ा हुआ है, कोई पूछ नहीं रहा है, तो वो आपका ऐसे ही एप्लीकेशन 4-5 महीने तक पड़ा रहेगा, कोई काम नहीं होगा। फिर जब आप ऐसे बोलोगे कि हम बाहर, जैसे लड़के हमें बता रहे हैं कि वाटर सप्लाई नहीं है, तो आपको ये पकड़ लेंगे फिर, ठीक। पकड़ के फुल 10 दिन 12 दिन आपका इंक्वायरी करेंगे, फ़ोन चेक करेंगे, फ़ोन जमा कर लेंगे, तो पूरा बकवास ये चीज़ें काम करेंगे, पूरा आपको लपेट देंगे, मेंटली टॉर्चर, फिजिकली तो जो करना है करेंगे, आपका ये पूरा नोच देंगे आपको बढ़िया तरीका से। तो भैया लड़के करे तो करे क्या? आप इन्हें बता दो कि क्या करे। आईसी सुन नहीं रहा है इनका, ठीक। बाहर बताएं तो भी दिक्कत है, आईसी को बताएं तो भी दिक्कत है, तो भैया बताओ ये करे क्या? मैं इनसे ऑफिशियल जितने भी हैं ये, ठीक, ऑफिशियल जितने भी हैं ऊपर लेवल के, ये एयर हेड क्वार्टर हो चाहे वट एवर जो भी है आपका, एयर कमांड है जो भी है आपका, मैं पूछना चाहता हूँ कि स्टेशन के अंदर में अग्निवीरों को कौन आखिर सुनेगा? आप हमें बता दीजिए। आईसी सुन नहीं रहे हैं, एओसी आते हैं विजिटिंग में तो ये सिखा देते हैं कि तुमको ये बोल देना है, नहीं तो पता नहीं क्या करेंगे ये। तो सब कुछ तो डरा धमका कर स्टेशन के अंदर चीज़ें हो रही है। फिर अब अनिल चौहान बोलते हैं कि हमारा सब कुछ सही चल रहा है, अग्निवीर को कोई दिक्कत नहीं है। कैसे नहीं दिक्कत है? बताइए हमें, कैसे नहीं दिक्कत है? यहाँ तो दिक्कत ही दिक्कत नज़र आ रहा है। एक अग्निवीर आखिर कहाँ पर अपना प्रॉब्लम लेकर जाए? बाहर बताता है तो उसको आप लोग ऐसे ट्रीटमेंट देते हैं जैसे कोई मतलब कि पता नहीं क्या कर दिया है। पूरा पूछताछ ये वो लगा देंगे, पूरा लग जाता है, पूरा अपना रूल अपना अप्लाई कर देंगे। लेकिन आईसी सुन नहीं रहा है। अगर हम यहाँ पर इनका हम बात को लेकर आगे बढ़ते हैं तो भी दिक्कत हो जाता है आपको। तो सुधारना तो पड़ेगा। आप ये मान लो कि आपको काम करना पड़ेगा स्टेशन के अंदर में।
ठीक है, आपको काम करना पड़ेगा। ऐसे ही हर एक स्टेशन का देखो बारी बारी से आते जा रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम हर एक स्टेशन का वीडियो बनाते जाएंगे। पैन इंडिया 60 स्टेशन है हर एक कमांड के अंदर में, टोटल जितने एयर कमांड है, टोटल एयर कमांड के अंदर में आईएफ के 60 स्टेशन आते हैं ऑल इंडिया, तो 60 वीडियो हम बनाएंगे इनके लिए। जरा शर्म नाम की चीज़ है यार, कुछ शर्म कर लो यार, तुम लोग बड़े बड़े ऑफिसर पता नहीं किस नाम के बन गए हो। मतलब कि यार बेसिक चीज़, अब ये हमें आकर बताते, हमें सैलरी मिलता है क्या एयरफोर्स से, कि इंडियन एयरफोर्स हमें पे करती है वीडियो बनाने के लिए, एक्सपोज करिए फिर आप लोग जाकर काम करेंगे। मतलब कुछ भी शर्म नाम की चीज़ है। तो देख लो भाई, गोरखपुर में भी वही कंडीशन है यार। एक तरफ वो बोल रहे हैं कि अग्निवीरों के साथ कुछ नहीं होता है, वो बिल्कुल सही है, और यहाँ पर मजदूर और 4 साल वाले दर्जा देकर रखे जाते हैं। ठीक, यहाँ पर यही तो स्टेटमेंट यूज किया जा रहा है, 4 साल वाले मजदूर बना गए हैं यहाँ पर, यही सब बोलते हैं गोरखपुर के अंदर का, ये गोरखपुर स्टेशन का ये। नेक्स्ट है आपका बमरौली, प्रयागराज का है। देख लो यहाँ पर भी सेम कंडीशन है। पता नहीं इसके जैसे बहुत सारे ऐसे स्टेशन होंगे जो कि अभी सामने नहीं आते हैं। कहानी बिल्कुल आपका सेम होगा। कलाई कुंडा है जो वेस्ट बंगाल का है, ठीक। तेजपुर है आसाम का। कराओ ना काम, आगरा है आपका यूपी का, काम कराओ यहाँ पे, क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पर, देखो जाकर क्या चीज़ें चल रही है। तो बहुत सारे ऐसे स्टेशन हैं, ठीक, जहाँ पर सेम कंडीशन है। जोधपुर वाला जहाँ पर पानी और ये नॉर्मल चीज़ों के लिए दिक्कत है, ये ऐसा बहुत सारे स्टेशन होंगे, लेकिन डर के चलते लड़के बताने से परहेज करते, डरते हैं कि पता नहीं हमारे साथ ये क्या कर देंगे, ठीक। तो ये दिक्कत ज़्यादा है, और आईसी इनका सुनता नहीं, इन्हें पता है कि कहीं नहीं जाएंगे, ठीक। तो ये चीज़ें बहुत ही बेकार लेवल की है, और इस पर कार्रवाई होना चाहिए, और एओसी को स्टैंड लेना चाहिए यहाँ पर। अगर आप एओसी सही हैं तो आपके नीचे वाला तब खराब काम कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई करिए, उन पर देखिए क्या कर रहे हैं ये। हर एक स्टेशन की हालात सही होना चाहिए। बेसिक नीड भी नहीं मिलेगा तो फिर क्या ही मिलेगा इन्हें। हर चीज़ तो इनका वही है, नीचे ही है। तो कम से कम रहने का और नहाने और पीने का तो ढंग से ख्याल रखा करिए ज़रा, कि सब कुछ टाइम पर मिले, पानी टाइम पर आए, नल टाइम से, मतलब कि वो सब कुछ वर्किंग सही से नल आपका काम करे। बस बेसिक चीज़ है ये, बस इतना सा डिमांड है। और ये तो ये नहीं बोल रहे हैं कि हम अग्निपथ के खिलाफ है, हम 4 साल नहीं करेंगे। 4 साल तो जा ही रहे हैं ना, लड़के जा रहे हैं 4 साल, सब जा रहे हैं, लड़की जा रही है। लेकिन क्या इनका रहने का जो व्यवस्था आप लोग दे रहे हैं, क्या वो सूटेबल है या नहीं है? क्या आपको उस जगह पर रखा जाए तो कितने घंटा पर सरवाइव करेंगे, जहाँ पर पानी आपको टाइम से नहीं आए, पंखा काम नहीं करे। अगर किसी भी एजीवी के ऊपर वाले रैंक को वहाँ पर अग्निवीर के जगह पर रख दिया जाए तो कैसा आपको लगेगा? आप ज़रा इमेजिन करिए कैसा आपको लगेगा। नहीं रह पाएंगे। लेकिन आप उस गरीब और मतलब कि जो मिडिल क्लास फैमिली से जो अग्निवीर में जा रहा है, उसे पता नहीं किस लेवल का ट्रीटमेंट आप लोग दे रहे हैं। एकोमेंडेशन सुधारने का मैं अपील करता हूँ इंडियन एयरफोर्स से, बाकी सारे स्टेशनों का, ठीक। यही मेरा रिक्वेस्ट है। बाकी हमें स्कीम से कोई लेना देना नहीं, मैं आपको क्लियर बता देना चाहता हूँ। बस इन्हें एयरमैन स्टेटस का दर्जा दिया जाए, एकोमेंडेशन का, ठीक। बाकी हमें कोई मतलब नहीं है स्कीम से। आपका चला रहे हो बिल्कुल चलाओ, ठीक है, ठीक। लेकिन हाँ, रहने का कोई भी दिक्कत ना होना चाहिए। पानी है, रहने का व्यवस्थाएं हैं। डिस्क्रिमिनेशन ये रहे कि मतलब डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म ही कर दो, बिल्कुल ख़त्म, हट जाए यहाँ से। जो थोड़ा बहुत भी अलग अलग स्टेशन पर ना, बुक आउट में भी हम देख रहे हैं कि कहीं स्टेशन पर रोज़ लड़का जाता है अग्निवीर, और कहीं स्टेशन पर महीने में एक दिन जाता है। कभी इमरजेंसी लग गया तो क्या करेगा फिर? तो बुक आउट का भी समस्या है, हैक्टिक शेड्यूल है। इन सारी चीज़ों पर ध्यान दो ना यार। मतलब 8 घंटा से ज़्यादा ये काम करते हैं, रोबोट बना कर रखे गए हैं ये पूरे स्टेशन के अंदर में। जब मन किया जो यूज कर लो इनका। ये कोई तरीका सही नहीं है। 8 घंटा जब एयरमैन काम कर रहे हैं तो इनको भी 8 ही घंटा कराओ ना। पढ़ाई तक कब करेंगे फिर? जब अगर 4 साल बाद ये परमानेंट नहीं हुए तो फिर क्या होगा इनका? तो इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इनसे हर चीज़ में काम कराने की ज़रूरत है स्टेशन में, कि ताकि ये काम भी हो जाए इनका और अपना देख भी ले, 1-2 घंटा किताब खोल ले। बस इतना सा डिमांड है। और बाकी आपका वो एकोमेंडेशन पर हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, आप ये बात मान लीजिए, क्योंकि लड़की भी जा रही है, लड़के भी जा रहे हैं। अगर रहने का ही सही नहीं मिलेगा तो क्या ही है फिर? लड़की भी एक हमको कंप्लेन की थी, वो भी आपका प्रयागराज में, जहाँ पर भी लड़की है, बमरौली है, ठीक। प्रयागराज में है या बरेली है, वट एवर, उसका जहाँ पर भी आया था, मेल आया था हमें, ठीक, कि
अब आप चेक कर लीजिएगा कि यूपी में जो आपका स्टेशन है जहाँ पर लड़की है वहाँ का स्थिति क्या है, ज़रा एक बार देख लीजिएगा आप लोग। ठीक, मेल पर हमें आया था, ऐसा मैं आपको बता दिया। तो ये बस हमारा कहना था कि चीज़ें सही करें, बाकी हमें कोई इनसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें ये बताते हैं वो डिफरेंट हो जाती है। देखिए Since you इनका mentioned boots on ground, that would mean we would need soldiers to protect our borders or achieve our aims. Of late, there has been tremendous criticism, General, of the Agniveers. Where some people argue, some have argued that they are not as capable or will not be as capable as long-term soldiers. And by the time they're trained, vis-a-vis deployment at the LAC, they'll be, perhaps they'll not as good as the Chinese soldiers. That is being argued. Where do you stand? Because you train soldiers, you guide soldiers, you use soldiers in combat. Where do you stand on Agniveers? Again, I think that's a view which I have also read, against Agniveer. Who is going to use these Agniveers? It's a commanding officer. People who are on field, actually. Is there any, dissonance among them? No. See, these guys are quite happy because ultimately a commanding officer who is at the cutting edge of combat, he gets to choose what kind of people he wants actually in his unit. What could be better than that? So people who are going to use this, the Agniveers have no problem. The people who are going to use or work with these Agniveers. मैं यहाँ पर पॉज करूँगा। क्या बोले यहाँ पर? अग्निवीरों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम जब देखते हैं तो कुछ अलग ही दिखता है। तो ये चीज़ें हमें सही करने की ज़रूरत है। एकोमेंडेशन से अग्निवीर प्रेजेंट टाइम में काफ़ी वो स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे वो आपका ताम्रम यानी कि जो ट्रेनिंग पर गए थे, मैक्सिमम डिस्चार्ज के कारण था आपका एकोमेंडेशन, क्योंकि वहाँ पर जो मतलब कि बहुत ही पुराना तरीके के सारा सिस्टम है, पता नहीं क्या क्या फैसिलिटीज़ दी हैं कि 150 प्लस डिस्चार्ज आपका वहाँ से चला गया ताम्रम से। एटीएस बेलगांव वहाँ पर बहुत ज़्यादा सही है, अगर हम कंपेयर करें आपका ताम्रम से तो बेलगांव काफ़ी ज़्यादा सही है। ठीक, इसलिए वहाँ से मतलब बेलगांव से उतना डिस्चार्ज नहीं आया जितना कि आपका ताम्रम से 150 प्लस 200 के करीब आपका 200 आप अप्रॉक्स मान ही लो कि ताम्रम से डिस्चार्ज आएगा, जहाँ पर बेलगांव में उतना देखने को नहीं मिला एटीएस के अंदर में। तो यही दिक्कत है कि मेन दिक्कत है यहाँ पर हमारा ये आ रहा है कि एकोमेंडेशन का, जो कि एयरमैन स्टेटस का अग्निवीरों का प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। मैक्सिमम स्टेशन पर आपका यही दिक्कत है, जो कि वही हम बात कर रहे हैं कि वो सही हो जाए। Who will be part of the team to fight a war or a combat situation or operationally get deployed, they have no issues. The larger issues are from outside actually. Some of them are from our own veterans actually. So I won't talk about others, veterans, because times have changed, but sometimes you get stagnated and you think about a particular thing. So I think you have to have a fresh kind of a look. This is a very transformative kind of a scheme, and this is not only for the armed forces, but it's going to strengthen the nation actually, I presume, in times to come. And that's the way I look at it. And it's working out well. We've had no issues till now. Two batches are already there on training. The first batch in 27 actually probably would come out. And there's a lot of time for us to look at if there are any shortcomings in this scheme. But as of now, I think people who are using this have taken a feedback from the soldiers who are there as Agniveers. We've taken up a feedback from the commanding officers who find them absolutely fine. So I don't think there's a problem on those two accounts. It also has a major advantage if I look at it strategically. You just mentioned about a long duration war or a Ukraine kind of a war. We earlier had the system of reservist liability. With this scheme, there's not going to be a reservist liability. Earlier people, if he retired, say, a soldier after 17 years, he's at 2 or 3 years of. तो इनका आप लोगों को पूरा अगर देखना है तो जाकर चेक कर लीजिएगा, इंडिया टुडे पर आपका ये इंटरव्यू पड़ा होगा वहाँ पे। बट हम यहाँ पर ज़्यादा नहीं, आपको बस वही हमको दिखाना था, जो चीज़ें वो दिखा दी कि अग्निवीर को कोई दिक्कत नहीं है, कमांडिंग ऑफिसर को दिक्कत नहीं है। जो दिक्कत है बता रहे हैं कि बस सेना के बाहर ही दिक्कत है लोगों को, बट ग्राउंड रियलिटी में चेक करें तो अग्निवीरों को काफ़ी सारा समस्याएं हैं जो कि बताते नहीं हैं वो। ठीक, तो यही मैं आपसे बताना चाहता था।
जो कि बस वही है कि एकोमेंडेशन में काफ़ी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है अग्निवीरों को। एकोमेंडेशन सबसे बड़ा सवाल है अभी, ठीक, क्योंकि इन्हें ज़्यादा वो मिल नहीं रहा है। वो एक तो सैलरी कम है, ऊपर से एकोमेंडेशन, रहने का पीने का ये सब चीज़ें अगर सही नहीं रहेगा तो फिर क्या फ़ायदा होगा। तो बाकी हमें इनसे कोई दिक्कत नहीं है 4 साल से, ठीक है। बस दिक्कत है कि जो बेसिक नीड है वो प्रोवाइड किया जाए, डेट्स इट, काम ख़त्म।